हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले वाले वीडियो जो सोशल ग्रुप था उसी के कंटिन्यूएशन में है। पहला वाला जो टॉपिक था उसमें सोशल ग्रुप का मीनिंग हमने समझा था, उसको डिफाइन किया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश की थी और हमने ये जाना था कि कैसे ये सोशल एग्रीगेशन से अलग है, संकलन से अलग होता है। तो ग्रुप किसे कहते हैं समाजशास्त्रीय भाषा में, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो हमने जानने का प्रयास किया था। और हमने ये भी चर्चा की थी कि वहाँ कुछ समाज वैज्ञानिकों ने ग्रुप के कौन कौन से प्रकार बताए हैं, जिसमें से जो आपके सिलेबस में हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की जो स्लाइड्स हैं वो C.H. कूले के जो टाइपोलॉजी है ग्रुप की उससे संबंधित है। ठीक है, ग्रुप के दो प्रकार बताए थे C.H. कूले ने, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। कौन कौन से? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। C.H. कूले का जो वर्गीकरण है वो किस पर बेस्ड है? सामाजिक संबंधों की प्रकृति पर। कूले मानते थे कि जो प्राथमिक, इन्होंने एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने प्राथमिक समूह और अन्य समूह का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इन्होंने द्वितीयक समूह का शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। बाद में समाज वैज्ञानिकों ने इनके जो अन्य शब्द है उसको द्वितीयक समूह की संज्ञा दे दी। तो प्राथमिक समूह एवं अन्य समूह का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था C.H. कूले ने। किसके आधार पर? सामाजिक संबंधों की प्रकृति के आधार पर, यानी समूह के बीच सामाजिक संबंध किस प्रकार के, उसका नेचर क्या है संबंधों का, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, यानी औपचारिक है, अनौपचारिक है, घनिष्ठ है या कम घनिष्ठ हैं, प्रत्यक्ष हैं या अप्रत्यक्ष हैं, तो क्या प्रकृति है। तो संबंधों की प्रकृति के आधार पर जिन्होंने क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था ग्रुप का, उनका नाम है C.H. कूले। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हम जितने भी क्लासिफिकेशन यहाँ पढ़ेंगे उन सब समूहों का जो आधार है कुछ स्पेसिफिक है। किसी ने संख्या के आधार पर दिया, जैसे हमने पढ़ा था मोनेड डायट्राइड की बात की थी जॉर्ज सिमेल ने, है ना, एक सदस्यीय, द्विसदस्यीय, त्रिसदस्यीय। तो जो समूह निर्माण का जो आधार है वो सबका अलग अलग है। इसी तरह से कूले ने जो दिया वो सामाजिक संबंधों की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल रिलेशंस के आधार पर समूह का क्लासिफिकेशन किया इन्होंने। ठीक है, चलिए, इन्होंने संबंधों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के समूह बताए, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह और अन्य समूह, जिसे बाद में जाकर कुछ समाज वैज्ञानिकों ने द्वितीयक समूह की संज्ञा दी। तो प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है कूले के अनुसार? इनका मानना है कि प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनमें सदस्यों के बीच फेस टू फेस रिलेशन होते हैं, यानी आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं, उनमें पारस्परिक सहयोग यानी म्यूचुअल कॉपरेशन होता है, और इन समूहों की मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अहम भूमिका होती है। यानी जो आपके प्राइमरी ग्रुप्स हैं वो मनुष्य के व्यक्तित्व का, उसके पर्सनालिटी कंस्ट्रक्शन का निर्माण करते हैं। जो पर्सनालिटी फॉर्मेशन है वो कौन करता है? प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप्स करते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक समूह कौन हो गए? ऐसे समूह जिनके सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रिलेशन हो, आमने सामने के संबंध हो, संबंधों में घनिष्ठता हो, पारस्परिक सहयोग, म्यूचुअल कॉपरेशन हो। और ये सारे जो समूह हैं, प्राइमरी ग्रुप्स जो हैं, वो क्या करते हैं? मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी ग्रुप नहीं करते, लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या उसकी नींव रखते हैं वो प्राइमरी ग्रुप होते हैं। क्यों होते हैं वो हम आगे जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी ग्रुप में कौन कौन आते हैं। तो प्राथमिक समूह की में क्या क्या चीजें हो गई? शारीरिक समीपता यानी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, हम की भावना, वी फीलिंग, घनिष्ठ संबंध क्लोज रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध यानी म्यूचुअल रिलेशंस। ये जो चीजें हैं ये प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच होना आवश्यक है। ठीक है, कूले के अनुसार प्राथमिक समूह के कुछ उदाहरण हैं। कौन कौन से? परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह यानी प्ले ग्रुप या पीयर ग्रुप भी कहते हैं, ये जो मित्र समूह जिसे आप कह सकते हैं। तो परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह या मित्र समूह, पीयर ग्रुप, ये तीन उदाहरण हैं जिसको इन्होंने शामिल किया प्राथमिक समूह में। केवल
कूले के अनुसार केवल ये 3 ही प्राइमरी ग्रुप या प्राथमिक समूह होते हैं, जिनमें शारीरिक समीपता, हम की भावना, घनिष्ठ संबंध, पारस्परिक सहयोग, ये सब तत्व पाए जाते हैं। और यही समूह, जैसा इन्होंने ऊपर बताया कि ये समूह जो हैं, प्राथमिक समूह, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह या क्रीड़ा समूह, ये मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने जो वहां पर डिफाइन किया है उसी के आधार पर कुछ विशेषताओं को ड्रॉ किया है। कौन कौन सी हैं प्राथमिक समूह की विशेषताएं? शारीरिक निकटता, लघु आकार यानी छोटा आकार, स्वतः विकसित समूह, ये समूह अपने आप विकसित हो जाते हैं। आमने सामने का संबंध, जैसे परिवार है तो परिवार जब विवाह होता है तो परिवार के संबंध अपने आप निर्मित हो जाते हैं, है ना। पड़ोस है, आप अपना पड़ोस स्वयं नहीं चुनते, अपने आप आपके पड़ोस में जो आता चला जाता है वो आपके पड़ोस का सदस्य होता जाता है। मित्र समूह, तो ये स्वतः विकसित समूह है। आमने सामने का संबंध, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। दीर्घकालीन संबंध, जो प्राथमिक समूह के संबंध होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। उद्देश्यों की समानता, नेचुरली समान उद्देश्य हैं इसलिए वो प्राथमिक समूह का सदस्य हैं। अनौपचारिक संबंध, इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं, फॉर्मलिटी नहीं होती, आप ना मित्र से फॉर्मलिटी करते हैं ना पड़ोस से करते हैं, अब बेबाकी से जैसा आप चाहें उनसे बिल्कुल आत्मीयता से और अपनों की तरह बोलते हैं, अपनों की तरह संबंध रखते हैं, तो इनफॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं। और लास्ट, संबंधों की व्यक्तिगत प्रकृति। व्यक्तिगत प्रकृति का मतलब क्या होता है कि हम इंडिविजुअल रिलेशंस उनसे लगते हैं, मतलब पर्सनल लेवल पे हमारे उनसे व्यक्तिगत संबंध होते हैं और इन संबंधों का स्वाभाविक निर्माण होता है, इनको कृत्रिम नहीं होते, आर्टिफिशियल नहीं होते हैं। तो ये प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषताएं हैं। लेकिन कूले की जो ये डेफिनेशन थी कि आमने सामने के संबंध, घनिष्ठ संबंध, हम की भावना, इनको कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जैसे डेविस हैं, किंग्सली डेविस हैं। उनका ये तर्क था कि हम की भावना केवल प्राथमिक समूहों में नहीं होती बल्कि सेकेंडरी ग्रुप्स में भी पाई जाती है, जिसे समूह चेतना का कहा जाता है। वो ये कहते हैं कि डेविस कहते हैं कि कूले के अनुसार हम की भावना पाई जाती है प्राथमिक समूहों में, तो वो इस बात से इनकार करते हैं या इस बात से असहमति व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हम की भावना केवल प्राथमिक समूहों का हिस्सा नहीं है बल्कि द्वितीयक समूहों में भी पाई जाती है। जो समूह चेतना होती है वो वी फीलिंग है, अकॉर्डिंग टू किंग्सली डेविस। उसके अलावा वो कहते हैं कि इसके अतिरिक्त आमने सामने के संबंध अथवा शारीरिक समीपता आवश्यक नहीं कि केवल प्राथमिक समूह को निर्मित करे, द्वितीयक समूह में भी शारीरिक समीपता पाई जाती है, जैसे सेना, आर्मी। तो वो ये कहते हैं आर्मी है तो उसमें भी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, आमने सामने के संबंध होते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी ग्रुप है। तो ये कहना कि केवल प्राइमरी ग्रुप में शारीरिक समीपता या आमने सामने के संबंध होते हैं, वो कहते हैं ये गलत है। प्राथमिक समूह में हो सकता है शारीरिक, ऐसा भी हो सकता है कि प्राथमिक समूह में शारीरिक निकटता हो ही ना, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ना हो, जैसे विभिन्न स्थानों पर निवास कर रहे पति पत्नी और उनके बच्चे। जैसे आजकल आपने देखा है कि अधिकतर जो फैमिली को हम प्राथमिक समूह कह रहे हैं, तो जो फैमिली है वो एक जगह नहीं रह रही, विभिन्न स्थानों पर रह रही है, हस्बैंड कहीं, पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, है ना, या पति और बच्चे साथ हैं और पत्नी कहीं और है, या पत्नी और बच्चे साथ हैं, पति कहीं और है। तो इस तरह के जो हैं इनमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है, दूर दूर हैं, निवास स्थान अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्राथमिक समूह है। क्यों है? क्योंकि परिवार है। तो वे ये कहते हैं कि प्राथमिक समूह में फिजिकल प्रॉक्सिमिटी हो ये कंपलसरी नहीं, और सेकेंडरी ग्रुप में फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ना हो या वी फीलिंग ना हो ये भी कंपलसरी नहीं है। डेविस की इस आलोचना को अनेक समाज वैज्ञानिकों ने इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया या एक पक्षीय माना कि उन्होंने कूले की विशेषताओं को समग्र रूप में नहीं देखकर अलग अलग देखा। उन्होंने हम की भावना को अलग रूप से देखा, शारीरिक समीपता को अलग करके देखा। तो कहते हैं ऐसा वो डेविस इस तरह से कर रहे हैं कि उनकी हर विशेषता को अलग अलग करके ढूंढ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो कंफ्यूज्ड हैं। तो कूले की विशेषताओं को समग्र रूप में देखने पर ये पता लगेगा कि ये विशेषताएं प्राथमिक समूह की हैं। सही है। चलिए अब आता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप जैसे मैंने कहा अन्य समूह की चर्चा की थी कूले ने, इसको बाद में। तो कूले का मानना था कि जो समूह प्राथमिक नहीं है, 3 ही समूह प्राथमिक है, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह।
तो जो प्राथमिक नहीं है वो सब समूह क्या हो गए, अन्य समूह। जो समूह प्राथमिक नहीं है वे अन्य समूह है, यानी सेकेंडरी ग्रुप है। कूले का ये मत उन समूहों के अस्तित्व की चर्चा करता है जो प्राथमिक समूहों के विपरीत विशेषताओं से निर्मित होते हैं। तो अन्य समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप में कौन कौन आएंगे, जो विशेषताएं प्राथमिक समूह में थी उनकी विपरीत विशेषताएं, यानी उनका अपोजिट करते चले जाइए जो विशेषताएं आपने लिखी थी, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब सेकेंडरी ग्रुप में है। जैसे वहाँ अनौपचारिक संबंध है, यहाँ औपचारिक संबंध है, उनमें उद्देश्यों की समानता में थी, यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य हैं हर एक ग्रुप, हर एक समूह का। संबंधों की यहाँ स्वार्थपरक प्रवृत्ति है, यानी सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, वहाँ पे कलेक्टिविटी थी। यहाँ संबंधों का अस्थायी स्वरूप है, वहाँ संबंधों का तुलनात्मक रूप से स्थायी था। वहाँ लघु आकार था, यहाँ बृहद आकार है। तो जो विशेषताएं आपने प्राथमिक समूह में पढ़ी उसको विपरीत कर दीजिए, उसके विपरीत जितनी विशेषताएं हैं वो सेकेंडरी ग्रुप यानी द्वितीयक समूह की विशेषताओं में शामिल होंगी। इन समूहों को द्वितीयक समूह की संज्ञा अन्य समाजशास्त्रियों ने दी। समकालीन समाजशास्त्रियों का मत है कि वर्तमान जटिल समाजों में ऐसे भी समूह हैं जिन्हें अर्ध प्राथमिक समूह कहते हैं, क्वाजी प्राइमरी ग्रुप। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ छूट गया है, तो अर्ध प्राथमिक समूह यानी क्वाजी प्राइमरी ग्रुप। कई बार ये आ जाता है कि अर्ध प्राथमिक समूह शब्द की चर्चा कहाँ की गई, तो एक कूले के एक आपने पढ़ा प्राथमिक समूह, एक द्वितीयक समूह, प्राइमरी और सेकेंडरी, और इनके बीच में आता है अर्ध प्राथमिक समूह जो आधा प्राथमिक है और आधा सेकेंडरी है। कैसे? ये समूह संख्या की दृष्टि से तो विस्तृत होता है, जबकि प्राथमिक समूह कैसा होता है, लघु आकार। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि जो अर्ध प्राथमिक है वो संख्या की दृष्टि से विस्तृत है, परंतु संबंधों के आधार पर ये प्राथमिक है, अनौपचारिक है। दोनों समूह की विशेषताएं हो गई। बड़ा आकार किसका है, द्वितीयक समूह की विशेषता है, और अनौपचारिक संबंध प्राथमिक समूह की विशेषता है। तो इन दोनों का मिक्सचर से बनता है अर्ध प्राथमिक क्वाजी प्राइमरी ग्रुप, यानी आकार में बड़ा लेकिन संबंधों का स्वरूप इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। ठीक है, उसे हम अर्ध प्राथमिक समूह कहते हैं। क्या है उदाहरण? भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें क्वाजी प्राइमरी ग्रुप की या अर्ध प्राथमिक समूह की, उनमें आता है गांव, जाति, यहाँ तक कि नातेदारी समूह, बंधुत्व समूह यानी किनशिप ग्रुप या नातेदारी समूह, इनको हम अर्ध प्राथमिक समूह कहते हैं। ठीक है, गांव देखिए आकार में बड़ा होता है, लेकिन उनमें संबंध आपने देखा है। आज के गांव की अगर हम छोड़ दें, अभी भी ऐसा नहीं है कि गांव में बदलाव तो हुआ है, लेकिन गांव जो है वो प्राथमिक समूह का अर्ध प्राथमिक समूह का उदाहरण है, क्योंकि उसमें प्राथमिक समूह की भी विशेषताएं हैं और आकार में बड़ा है, इसलिए द्वितीयक समूह की भी विशेषता है। जाति को देख लीजिए, हम की भावना होती है, वी फीलिंग होती है ना, और निकटता महसूस करते हैं आपस में एक दूसरे से आम, तो वो जाति, गांव और नातेदारी समूह, इनको हम क्वाजी प्राइमरी ग्रुप यानी अर्ध प्राथमिक समूह कहते हैं, क्योंकि आकार में बड़े हैं तो वो द्वितीयक समूह का है, और उनमें शारीरिक निकटता, हम की भावना पाई जाती है, तो वो प्राथमिक समूह का उदाहरण है। कूले ने परिवार, नातेदारी, पड़ोस, मित्र, इन सबको प्राथमिक समूह की संज्ञा दी है, ये हमने पढ़ा था। और गांव, जाति और नातेदारी समूह ये सब अर्ध प्राथमिक समूह का उदाहरण है। चलिए आगे देखिए। अब जो कुछ चीजें हैं उसे आगे समझते हैं कि समकालीन समाजों में प्राथमिक और द्वितीयक समूह आदर्शात्मक स्थितियां हैं, यानी कंप्लीटली प्राथमिक हो और कोई कंप्लीटली द्वितीयक समूह हो। अब इसकी कल्पना करना मतलब थोड़ा कठिन है, क्योंकि उद्योगवाद और श्रम के जटिल विभाजन ने प्राथमिक समूहों में द्वितीयक प्रकृति के समूहों को और द्वितीयक समूहों में प्राथमिक समूहों को विकसित कर दिया है। समझ में आ रहा है? यानी अब इनका मानना है कि अब जो समकालीन समाज है उसमें कोई भी समूह जो है वो कंप्लीटली प्राथमिक, पूरी तरह से उसको हम नहीं कह सकते कि ये प्राथमिक है, और पूरी तरह से किसी भी समूह को द्वितीयक समूह नहीं कह सकते, क्योंकि जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, श्रम का जटिल विभाजन बढ़ रहा है, उसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक समूह में द्वितीयक समूह विकसित हो जा रहे हैं और द्वितीयक समूहों में भी प्राथमिक समूह विकसित होने लगे हैं। उदाहरण के लिए श्रम संगठन यानी ट्रेड यूनियंस जो हैं, तो जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, श्रम संगठन जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जाति और क्षेत्र के आधार पर लघु समूहों का निर्माण होने लगा है। यानी श्रम संगठन क्या है? द्वितीयक समूह है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेकेंडरी ग्रुप में जाति और क्षेत्र की, जाति के आधार पर लोग अपना एक
छोटा समूह बना लेते हैं। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सेम जाति वाले, समान जाति वाले लोग हैं, समान एक क्षेत्र या एक प्रदेश विशेष से आए हुए लोग हैं, वो अपने छोटे छोटे समूह बना लेते हैं। तो द्वितीयक समूह में प्राथमिक समूह हो गया ना। बड़ा समूह श्रम संगठन। अब उस सेकेंडरी ग्रुप में, श्रम संगठन सेकेंडरी ग्रुप है, उस संगठन में, उस सेकेंडरी ग्रुप में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोग अपने अपने मतलब समान उद्देश्य और समान जाति वाले लोग अपना एक गुट बना लेते हैं, छोटे छोटे समूह बना लेते हैं। तो वो हो गया प्राथमिक समूह। तो सेकेंडरी ग्रुप में प्राथमिक समूह का निर्माण हो गया। उसी तरह प्राथमिक समूह के उदाहरण है परिवार, मित्र। तो इनमें, इनके अंदर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रुप मतलब उपयोगितावादी संबंध का प्रवेश हो चुका है। यानी परिवार और मित्र समूह में भी लोग स्वार्थ के कारण सेकेंडरी ग्रुप की विशेषताओं को शामिल कर लेते हैं। परिवार में लोगों ने अपना अलग गुट बना लिया, है ना, अपने उपयोग मतलब स्वार्थ के कारण वो लोग सेकेंडरी औपचारिक रिलेशंस रखने लगे। आज आप देखिए कि पहले के जो परिवार और मित्र और पड़ोस से संबंध होते थे, आज के दौर में नहीं है, क्योंकि हम सब उपयोगितावादी संबंधों को निर्मित करते हैं। स्वार्थ केंद्रित संबंध है, व्यक्तिवादी केंद्रित संबंध है। मैं, मेरा, जो स्वार्थवादिता होती है वो उनमें शामिल हो गई है। तो हम की भावना है, घनिष्ठ संबंध है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं। तो प्राथमिक समूह में द्वितीयक समूह की विशेषता आ गई और द्वितीयक समूह में प्राथमिक समूह की विशेषताएं शामिल हो गई। ये कैसे हुई? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। चलिए अब हम द्वितीयक समूह की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। बड़ा आकार, ऐच्छिक सदस्यता, यानी द्वितीयक समूह की विशेषताएं आप मतलब चाहें तो ग्रहण करें, नहीं तो नहीं। आप जिस समूह का सदस्य बनना चाहते हैं उस समूह की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो वो द्वितीयक समूह है। लेकिन प्राइमरी ग्रुप में आपकी वो सदस्य, आप स्वाभाविक निर्माण होता है, जानबूझकर हम उसका निर्माण नहीं करते। औपचारिक और अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ा था आमने सामने के संबंध होते हैं। इसमें औपचारिक संबंध होते हैं, फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, और अप्रत्यक्ष होते हैं। सापेक्षिक रूप से ये अस्थायी होती है, जबकि वो हमने पढ़ा था स्थायी है। इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना होती है एक दूसरे से, जैसे अभी हमने कहा स्वार्थ केंद्रित होते हैं, तो मैं, मेरा, स्वार्थवश रिलेशंस बनते हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। अल्पकालिक सदस्यता होती है, जब तक आप उस समूह का हिस्सा हैं तब तक आप उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो अल्पकालिक सदस्य यानी शॉर्ट टर्म होते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं या कहीं नौकरी करते हैं या बिजनेस से जुड़े हैं, जैसे ही आपने वो नौकरी या वो छोड़ी तो आप उसकी सदस्यता समाप्त हो गई, तो अल्पकालिक सदस्यता है। या आप रिटायर्ड हो गए। सीमित स्वार्थों की पूर्ति, तो आप अपने अपने सीमित स्वार्थों की पूर्ति के लिए हम द्वितीयक समूह की सदस्यता ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये जो विशेषताएं हैं आपकी, इन विशेषताओं के आधार पर हम प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बीच अंतर को समझ सकते हैं। आपने देखा प्राथमिक समूह की विशेषताएं और फिर आपने देखा द्वितीयक समूह की विशेषताएं। ठीक है, इन दोनों को हमने कहा कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत विशेषताएं हैं। प्राथमिक समूह को अगर आपने समझ लिया कि परिवार, नातेदार, पड़ोस, मित्र, ये जो समूह है ये प्राथमिक समूह है। इसके अलावा जितने भी समूह समाज में एग्जिस्ट करते हैं, समाज में विद्यमान है, वो सब क्या है? सेकेंडरी ग्रुप है। तो सारी विशेषताएं जो प्राथमिक समूह की है उनको अगर विपरीत कर दिया जाए, लघु आकार तो यहाँ वृहदाकार, यहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध, यहाँ अप्रत्यक्ष संबंध, औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध, स्थायी, अस्थायी, इस तरह से हम अगर विपरीत करते जाएं तो दोनों समूह को समझना और याद रखना बहुत आसान होगा। ठीक है, फिर भी बच्चों कोई डाउट होता है किसी भी पॉइंट को लेकर तो आप चैट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।